9/2/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा, आत्माएं हैं शालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं का कि हमारी आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा शिव बाबा वह है सुप्रीम फादर। फिर बाबा ने कहा 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया, तीनों एक में है। हद का बाप हद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जानते ही नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉडेज का राज्य था। फिर बाबा ने कहा, भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्य की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, बड़ी आयु भी बड़ी रहती है, 150 वर्ष की। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता था। अभी विशेष वर्ल्ड है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा व डाडा कहते हैं, ग्रैंड फादर। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता एडम और ईव आदि बीबी। वह है निराकार गॉड फादर। फिर बाबा ने कहा, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते हैं जप साहेब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिलेगा। अभी बाप को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी। फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य को कर्म करेंगे, वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है। यह भूल है। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परमपिता, परमात्मा परमपिता। कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानोवाच है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए तो आत्मा 100% प्योर बननी है।
अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि भी बनाते और मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉड फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा न हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद के बाप का हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया को विनाश और नई दुनिया को स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सन्यासी लोग बच्चे भी पैदा करते हैं, फिर घर बार छोड़ बाहर चले जाते हैं। उससे फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन भारत को थामे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस। वृद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही है। उसके हाथ में नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। इतने आदमी नहीं होंगे। बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना, बाकी स्वीट साइलेंस होम की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी, बौद्ध आदि आए। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती। फिर बाबा ने कहा, यह तो दुखहर्ता सुखकर्ता बेहद का बाप 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाएंगे, किनकी लुटेरा चोर चोरी करके ले जाएंगे। चोराकारी भी बहुत होगी। आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। विचार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन के निमित्त बने हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, गॉडली फैमिली वंडरफुल प्लानिंग कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना है। मनुष्य वर्थ रोल करने के प्लान बनाते हैं। बाप कहते हैं प्लान चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। स्वीट साइलेंस होम में बहुत थोड़ी आत्माएं रहती है। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजून देरी है। सब आपस में लड़ेंगे। छुड़ाने वाला कोई
कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध नदियाँ बहेगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले आपको याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। खाना के लिए मुख्य सार है। पहला, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान का त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात